Hi, I'm Ashmit Patel, and you're watching me on Be Blunt podcast with KK. Hi Ashmit, welcome to Be Blunt podcast. Thank you, Kader. उर्फ KK. कभी अमीषा जी ने बचपन में आपको पीटा है क्या? बहुत पीटती थी जब मैं उनसे कद में कम था, जब मैं छोटा था. लेकिन जैसे ही मैं बढ़ता गया फिर वो ऑब्वियसली समझ गई कि अब ये चलने वाला नहीं है. अब जवाब मिलने वाला है, तगड़ा वाला है, तो अच्छा. बेहतर है कि आई जस्ट स्टॉप. So tell me one funniest moment with अमीषा. जो कि मैं छोटा भाई हूँ और ऑब्वियसली वो बड़ी है, और जब हम छोटे थे वो ऑब्वियसली फिजिकली भी स्ट्रॉन्गर थी. अच्छा. तो वो मुझे काफी बुली करती थी, पीटती थी, ये सब. बट वो हंसी मजाक में, कभी कभार सीरियस भी हो जाता था. लेकिन मुझे कोई मतलब आई कुडंट रेज माय हैंड और मैं कुछ कर नहीं पा रहा था क्योंकि ऑब्वियसली आई वाज टू यंग एंड टू स्मॉल. तो उसके लंबे बाल जो अभी भी हैं तब भी थे. तो एक दिन मैंने क्या किया, रिटॉर्ट में जाके उसके बालों को पकड़ लिया और आई स्टार्टेड क्लाइंबिंग लाइक टार्ज़न. और ऑब्वियसली बहुत दर्द हुआ एंड बहुत रोई. एंड जब मम्मी डैडी घर आए, वी वर अलोन एट होम, तो पहली बार डैडी मेरे पे चलाए. उन्होंने कभी जिंदगी में मुझ पे हाथ नहीं उठाया और तब भी नहीं उठाया. ही जस्ट लॉक्ड मी इन द बाथरूम. अच्छा. और उन्होंने कहा कि डोंट यू एवर रेज योर हैंड ऑन योर सिस्टर अगेन. और वो एक लेसन था जो आई हैव learned very well and lifelong. Tell me a funniest moment with सलमान भाई. बहुत हंसी मजाक होता So कभी कुछ रैगिंग होती थी? रैगिंग ये था कि सलमान भाई हमें रात को 3-4 बजे तक सोने नहीं देते थे. अच्छा. और हम बेचारे मजदूर लोग हैं, हमें सुबह 8-9 बजे सेट पे हाजिरी देनी पड़ती थी. लेकिन सलमान भाई स्टार हैं, ऑब्वियसली वो उनके सीन्स बाद में शेड्यूल किए जाते थे और वो आराम से 1-2 बजे लंच के टाइम पे आते थे, पूरा सो के. हम लोग वहाँ पे थके हुए, यार हमको कैसे अभी पूरा दिन कैसे कटने वाला है. तो ये जानबूझ के करते थे, चाबी मारते थे, नहीं you can't go, no, you have to stay. One advice he gave you in life. He's given me a lot of good advice over the years. लेकिन one cheese that has always stuck with me. He said you should work every day of your life, and that is something that I have always endeavored to do. I believe in the work and leisure and private life and personal life, professional life balance. But what he meant by that was कि आपको अपने काम को हमेशा priority देना चाहिए, which is what I've always followed. Even when I'm on holiday, I make sure कि मैं अपना diet, workouts, सारी चीजें कायम रखूं, ताकि when I go back to work, I'm not lagging behind, I'm not unfit, I'm ready to take on whatever needs to come. I'm always keeping in mind that I'm a professional and I need to be prepared for whatever comes my way. And that is something I've learned from him. Okay. अश्मित, क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड ने आपके टैलेंट का प्रॉपर यूज नहीं किया? देखिए, हर इंसान को लगता है कि he's got more potential to be tapped. लेकिन मैं ये बिलीव करता हूँ कि the universe brings to you जो आप deserve करते हो. तो definitely I feel कि my best is yet to come. और नहीं, apart from your luck and everything, keeping that inside, मुझे ये पूछना है कि really untapped potential है, definitely. And अगर कोई फिल्म मेकर ये देख रहा हो तो please get in touch with me and meet me, and then you'll understand how much I have to offer. The amount of discipline, professionalism and talent that I have is yet to be tapped, and it's not known to most people. So yeah. अश्मित, बिग बॉस के बाद की लाइफ क्या थी? बिग बॉस के बाद की लाइफ was very interesting क्योंकि आप हर रोज लोगों के लिविंग रूम के अंदर आते थे 1 घंटे के लिए. लोग चिपक के, मतलब they don't leave. मतलब इंडिया से लेकर पाकिस्तान तक सबने देखा. सब देखते हैं. तो जब आप घर से निकलते हो, लोगों को लगता है कि वो आपको जानते हैं. तो बहुत से लोग आके मुझसे ऐसे बातें करते थे जैसे हम बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं. और मुझे भी लगने लगा ऑब्वियसली कि अगर वो ऐसे इतने इंटीमेटली बात कर रहे हैं तो शायद हम एक दूसरे को जानते हैं, मैं भूल गया हूँ. तो ये काफी होता था मेरे साथ.
फिर मैं एंड में जाके पूछता कि डू वी नो ईच अदर? नो नो वी डोंट, वी जस्ट मेट, बट आई नो यू, आई हैव बीन वाचिंग यू एंड योर मूवीज एंड ये वो। आई एम लाइक अरे यार, यू नो उनको लगता है, उनको वो लगाव आ जाता है क्योंकि दे सीइंग द रियल person behind the actor or the celebrity. So they feel very attached to you, which is a very nice feeling. They show you love, और वो actual प्यार है क्योंकि वो जो इंसान आप हो वो उससे प्यार करते हैं. So that's was a very nice feeling. So tell me, do you still remember Veena Malik? Again, I don't know who these names are. You keep saying these names. कौन है ये लोग? I love you for this. I love you for this. So you have so many relationship in your life. Everyone knows. So many नहीं. हाँ मतलब many relation, not अभी so इस many. एज में तो इतने तो बड़े relations And बनते still हैं. you look so good. So you have many relation in your life. So which was the best? The one I'm in now, with myself. With your treasury. I am my biggest treasure. Yeah, you accept treasure word, right? I am the biggest treasure, and हर इंसान का सबसे कीमती treasure is self love. Okay. So I think self love is important, क्योंकि अगर आप self love, आप खुद को प्यार नहीं करते हो तो आप दूसरे को प्यार नहीं कर सकते हैं जिस तरह से आपको करना चाहिए. So बिग बॉस से जैसे ही तुम बाहर आए, क्योंकि बिग बॉस में तो बिग बॉस को तुमने बहुत जबरदस्त रेटिंग्स दे दी, सब कुछ दे दिया, फिर बाहर आके घर वालों ने कुछ बोला? वो बहुत खुश थे मिलने. They were very very happy. They were proud of me. After every stunt and everything. Everything. They were proud of me for standing up. They were proud of me कि मैंने लड़कियों के लिए एक स्टैंड लिया. सारी लड़कियां मेरे पास आती थी कि देखो ये कैसे बात कर रही है, फलाना ठिकाना कर रही है, हम लोगों के साथ कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, प्लीज डू समथिंग. तो मैं बोला नेक्स्ट टाइम व्हेन एनीथिंग हैपेंस यू जस्ट कम एंड call me, or you come and stand behind me and let her face me. So they were proud of me. Great. What is your opinion about social media trolling? Social media trolling, I think अच्छा है क्योंकि लोगों को एक जरिया मिल रहा है अपने फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए. बस जो ट्रोल हो रहा है, he shouldn't take it seriously. He or she shouldn't take it seriously. And I don't think कि जो पब्लिक स्पेस में है, जैसे पब्लिक फिगर्स हैं, इनिशियली तो अफेक्ट करता है हर किसी को, हर एक इंसान ही है, बट इवेंचुअली आपको रियलाइज हो जाता है कि ये लोग फ्रस्ट्रेटेड, नेगेटिव, बोर्ड इंसान हैं. ज़्यादातर अगर आप देखोगे जो ट्रोल करते हैं वो अपने रियल प्रोफाइल से नहीं आते हैं, क्योंकि उनमें उनके पिछवाड़े में इतना दम नहीं है कि वो अपना ट्रू जो शक्ल है दिखाए. सो डोंट टेक देम सीरियसली. And how you handle trollers, or one best troll you get? I don't get much trolling. Okay. I don't think I get any negative remarks or anything on my social media. But you don't care about them. If they were to come, I don't give a shit. The Playboy image on screen and the real Ashmit, what is the difference? I think it's good not to have a Playboy image. That means people like you. Am I a Playboy in real life? No, I'm a relationship kind of person. मैं relationships में believe करता हूँ, इसलिए शायद आपको लगता है कि मैं इतने relationships में रहा हूँ. But I think a person my age, इतने relationships तो बनते हैं. I mean, true. I don't want to reveal my true age, but वो आप Google कर सकते हैं. So क्या आपको लगता है कि पहले के कंपैरिजन में आज काम पाने के लिए या काम लेने के लिए बहुत ज़्यादा बटरिंग या पीआरशिप और ये नेटवर्किंग लगती है? I think कि नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है, पहले भी था, अब भी है, और शायद आज के डेट में कंपटीशन इतनी ज़्यादा है क्योंकि अभी इन्फ्लुएंसर्स और ये सारे जो हैं अभी एक्टिंग के क्षेत्र में आ चुके हैं, और प्रोड्यूसर्स भी बीच में हाल ही में कुछ इन्फ्लुएंसर्स को कास्ट कर रहे थे. तो आई थिंक कि नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है, लोगों को बताना कि आप एग्जिस्ट करते हो और आप इंटरेस्टेड हो काम करने में. तो आई डोंट नो बट बटरिंग ये सब तो मुझे पता नहीं, मैं कभी करता नहीं हूँ, और मेरा नेटवर्किंग बहुत ही बेकार है, और आई डोंट इवन हैव अ पीआर. आई नेवर हैड अ पीआर, जो मुझे लगता है कि मुझे रखना चाहिए अभी, क्योंकि टू स्टे रेलेवेंट यू नीड टू बी इन द न्यूज़, और मेरे पर्सनल नेटवर्किंग स्किल्स इतने अच्छे नहीं हैं. आई एम मोर ऑफ अ रिजर्व्ड पर्सन. बहुत टाइम हो गया, काफी एक लंबे स्पैन के बाद अश्मित आ रहे, तो अश्मित मिसिंग कहाँ थे? देखो पिछले साल मेरी एक फिल्म रिलीज हुई थी, सेक्टर बालाकोट, और जियो सिनेमा की
का एक शो रिलीज हुआ था 2-3 महीने पहले नवंबर में। बट हाँ, इतने प्रोलिफिक एक्टरों में से मैं नहीं हूँ जो हर साल 2 या 3 या 4 फिल्में आती हैं और 2 सीरीज आती है। मैं थोड़ा सिलेक्टिव हूँ और मैं जब शूट नहीं कर रहा हूँ, एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, तो मैं अपने म्यूज़िक पे ध्यान देता हूँ। मैं डीजिंग भी करता हूँ, अभी म्यूज़िक प्रोडक्शन शुरू किया है मैंने। मैं अपनी कंपनी आश्रम कलेक्टिव के ज़रिए आर्टिस्ट मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, वेडिंग्स वगैरह कर रहा हूँ। एंड अब मर्चेंडाइजिंग भी कर रहा हूँ, ये सब कैप्स, टी शर्ट्स। तो मैं उन चीज़ों में अपने आप को मशरूफ़ रखता हूँ। आई लाइक टू बी क्रिएटिव इन डिफरेंट वेज। तो आई एम बैलेंसिंग माई टाइम बिटवीन ऑल। और पिछले 1 साल से आप सही हो, मैंने कॉन्शियसली एक डिसीजन लिया था कि मैं कभी कभार क्या होता है कि कोई प्रोजेक्ट आता है, आपको लगता है ये चलो 19-20 है, कर भी सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, हाँ कर लेंगे अगर पैसा अच्छा है तो कर लेंगे। तो वो चीज़ से मैं दूर रह रहा हूँ। आई वॉन्ट टू बी कन्विंस्ड 100% कि ये प्रोजेक्ट अच्छा है। हिट और मिस वो बात की बात है, वो आपके हाथ में नहीं है। हाउ इट्स एग्जीक्यूटेड, डायरेक्टर की विजन कैसी है, वो कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे रिलीज होती है, वो आपके हाथ में नहीं है। बट आई वॉन्ट टू बी श्योर कि जब मैं कुछ ले रहा हूँ काम, तो मैं 100% कन्विंस्ड हूँ उसको लेके। एंड आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग व्हेन आई एम नॉट 100% कन्विंस्ड। तो शायद ये भी वजह है कि मैं कम दिखता हूँ। सो टेल मी कि ऐसा कोई एक ड्रीम रोल है जो करना चाहोगे, यू ऑलवेज वांट टू डू? I want to do a comedy film. मैंने अभी तक एक full on comedy film नहीं किया। I haven't explored that comic side of me, and I think कि मेरी timing अच्छी है comedy की, तो I would love to do a comedy film, a rom-com or a full on comedy. So you're open to across all platforms? All platforms, all genres, everything. Yeah. Do you think OTT platform आने के बाद actors के लिए options बढ़ गए हैं? Definitely. और actors ही नहीं, जो talented actors हैं। Content actors की बात कर रहा हूँ। हाँ, टैलेंट को मौका दिया जा रहा है, जो पहले सिर्फ स्टार्स को मिलता था, क्योंकि बड़े पर्दे पे यू नीडेड दैट एक्स फैक्टर। चाहे आपके अंदर टैलेंट होना हो, लेकिन आपके अंदर वो एक्स फैक्टर हो तो आप यू कैन ड्रॉ पीपल टू द सिनेमा। और आई थिंक फॉर ओटीटी में आपको आपकी एक्टिंग, टैलेंट और जिस टाइप ऑफ कंटेंट अब फ्रीडम मिल रहा है राइटरों को, डायरेक्टरों को, टू इन्विजन समथिंग व्हिच दे कुडंट प्रोबेबली डू अर्लियर। क्योंकि अब आप देखोगे ओटीटी पे तो बहुत ही ज़्यादा रूरल कंटेंट दिखाई देता है आपको, जो बड़े पर्दे पे लोग शायद नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन ओटीटी पे वो देखना पसंद करते हैं। इनफैक्ट दे प्रेफर वाचिंग दैट एंड गोइंग टू द सिनेमा नाउअडेज। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट टाइम। सो ओरिजिनल्स का टाइम है, यू वांट टू से? ओरिजिनल्स का टाइम है, एंड यू कैन really explore different genres. What do you think, what kind of content OTT should adopt? I don't think there should be a type. You should just let your imagination and your creativity flow. अगर आप writer हो, तो just write whatever you feel. And if you write it with honesty and it's entertaining and interesting, then it'll get picked up. Yes. So what is the favorite place in Bandra for food? Your favorite place? I don't eat out much, but Bandra में इतने सारे restaurants और cafes हैं। मैं रिसेंटली पिछले 1 साल से एक कैफ़े है सीक्वल करके, जहाँ पे मैं काफ़ी जाता हूँ। वहाँ के स्मूदी बोल्स जो है, और सीक्वल में मोस्टली वेजिटेरियन ही मिलता है आपको, सिर्फ अंडे शायद मिलते हैं और फिश। मैं खाता नहीं हूँ फिश, सिर्फ अंडे खाता हूँ। मैं वेजिटेरियन हूँ 4 साल से, और सारा जो खाना है वहाँ पे सब ऑर्गेनिक है, वेरी हेल्दी। मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स और सारी चीज़ें उनके फार्म से आते हैं, उनके खुद के फार्म्स हैं। तो थोड़ा सा प्राइसी है, लेकिन क्वालिटी इज टॉप क्लास, और उनके जो स्मूदी बोल्स हैं टू डाई फॉर। सो व्हाट इज द राज ऑफ योर फिटनेस? राज ऑफ माय फिटनेस इज बीइंग रेगुलर। जस्ट बी रेगुलर, बी डिसिप्लिन्ड, एंड अंडरस्टैंड कि योर बॉडी इज योर टेम्पल। अगर आप योर टेम्पल, योर मस्जिद, योर चर्च, जो भी आप मानते हो, इट इज दैट। एंड worship it the way you would when you go into a temple or a masjid or a church. You have to respect it. जो आप अंदर डाल रहे हैं, सोच समझ के डालिए। क्या ये चीज़ मैं भगवान को खिलाता या मंदिर में एज अ प्रसाद देता? नहीं, तो फिर वो आपके बॉडी के अंदर मत डालो। और जस्ट बी एक्टिव एवरी डे। ज़रूरी नहीं कि आपको जिम जाके हैवी वेट्स उठाने हैं।
You can just walk enough. 10,000 steps बोलते हैं is good enough. Walk up the stairs, lift मत लो. Walk down the stairs. जब भी मैंने इतने लोगों को देखा है खुद से किचन में जाके पानी का बॉटल नहीं उठाते. वो किसी को मैंने पुकार के बोलते हैं पानी दे. ये क्या है? Go, you have 2 legs. Go use them. Man is meant to use his body because if you don't use it, it's going to rust. So if you rest too much, rest equals rust. Then you're Rest भी जरूरी है, but not too much. You need to use it. It needs to be oiled. So अश्मित, मुझे अभी रिसेंटली आपकी जो 2 वेब सीरीज आई है, स्टेट वर्सेस आहूजा और स्कैमी बॉयज, इसके बारे में बताइए. स्टेट वर्सेस आहूजा एक फिल्म स्टार के ऊपर आधारित है जिसके ऊपर एक रेप का आरोप डाला जाता है. और ऑब्वियसली एक गंभीर आरोप जब किसी के ऊपर डाला जाता है, खास करके एक पब्लिक फिगर के ऊपर, तो ऑब्वियसली क्रिएट्स अ लॉट ऑफ बवाल. तो इस बंदे के लाइफ में भी बहुत chaos happens. एंड जो कहानी है उसके बाद जो उसकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में जो चीज़ें होती हैं और मीडिया, फैंस, पुलिस इन्वेस्टिगेशन, सब लोग तय करना चाह रहे हैं कि ये एक्चुअली गिल्टी है या नहीं. और ऑडियंस भी उस जर्नी पे चले जाती है और हर एपिसोड के एंड में आपको लगेगा कि नहीं यार ये या तो गिल्टी है या नेक्स्ट एपिसोड में नहीं, ये तो इनोसेंट है. तो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, लॉट्स ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड एंड तक आपको समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली क्या हो रहा है. सो ये स्कैमी बॉयज में क्या स्कैम कर रहे हो? स्कैमी बॉयज में मैं स्कैम नहीं कर रहा हूँ. एक्चुअली 2 बेस्ट फ्रेंड्स की कहानी है जो एक ड्रग कार्टेल के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं. और हमने ये जम्मू और कश्मीर में शूट किया. तो इट्स बेस्ड है, मैं एक जम्मू कश्मीर का एक पुलिस ऑफिसर हूँ. ग्रे शेड्स है मेरे, थोड़ा सा टेढ़ा हूँ और मैं उनको पकड़ लेता हूँ. मैं जानता हूँ कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन मेरा बिगर गेम है कि वो ड्रग कार्टेल के जो है बंदे उनके साथ थोड़ा सा मैं सेटिंग कर लूँ और वो सब चीज़ें. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये भी. इट्स अ रोलर कोस्टर राइड और ZEE5 पे है. तो सो रियल लाइफ में कानून तोड़ने के बाद कभी पुलिस वालों से सेटिंग की है, सिग्नल तोड़ने के बाद या ऐसे कुछ छोटे मोटे ऐसी चीजें? वो खुद बोलते हैं अरे सर आप अच्छा पैसे नहीं लेते फिर? नहीं, मैं आई डोंट बिलीव इन ब्राइबिंग. अच्छा तो मुझे एक बात बताइए अश्मित. कंजूस हूँ. So we are coming to rapid fire round. The first question is, do you ever thought to be gay? Have I ever thought I'm gay? देखो. You are gay? No, I'm not at all. Far from. अभी प्लेबॉय बोल रहे थे मुझे इतने. हाँ मतलब तुमने ना चेंज किया ना, इसलिए मैंने बोला you thought to be gay. You'll never know unless you ask yourself that question. तो मैंने obviously पूछा अपने आप कि am I? But that's very clear. I love women too much. I'm definitely as far away from a gay as possible. So do you ever experience one night stand? I have in the past, but not in the last many years. बचपन में जब you're young, you've got a lot of testosterone, नादानी. Star बनने के बाद? No. Honor talking to you. Thank you very much. And you are really very blunt, and you are you, a pure soul. Always. Cheers. Thank you so much, Ashmit. Thank you.